वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का कमांडेंट एकेडमी के इस बहुत ही पिक्यूलर वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे इसमें जिसका रीच जो है बहुत ब्रॉड है, लेकिन इसका अवेलेबिलिटी जो है कैंडिडेट्स के बीच में बहुत कम है। मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, किसी भी रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें। किसी भी रिज़ल्ट को, हायर रिज़ल्ट को अचीव करने के लिए पढ़ाई से ज़्यादा, नॉलेज से ज़्यादा स्टिमुलस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टिमुलस, प्रेरक की ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इस बात से सहमत होंगे। इसमें हर व्यक्ति जो है किसी भी अचीवमेंट को अचीव करने के लिए अपने आप को बना सकता है, रेडी कर सकता है इसमें, लेकिन परिस्थितियाँ उसको ऐसा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हद तक जिम्मेदार रहती। तो हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर आज बात करेंगे इसमें कि मेथड ऑफ लर्निंग क्या है इसमें, और मेथड ऑफ लर्निंग में साइंटिफिकली कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है। ये सारी बातों को कहने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें, क्योंकि इसके साथ कुछ एसोसिएटेड फैक्ट हैं जिसके लिए मुझे अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी शेयर करनी होगी। देखिए, ऐसा है कि मैं एक यूपीएससी क्वालिफाइड सीडीएस से के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया मैंने। 6 बार क्वालिफाई करने के बाद जब मैं मेडिकल आउट हो गया था, तब 2003 से मैंने इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश की। आर्म फोर्सेस से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन होने के कारण, फैमिली बैकग्राउंड भी फ़ौजी होने के कारण, 3 जनरेशन से फ़ौज की सेवा करने के कारण कुछ ब्लड में रहता है कि आप जो है इस सेवा को छोड़कर दूसरे सेक्शन के बारे में सोच नहीं सकते। 2003 से इस टाइप की सर्विसेज, एकेडमिक सर्विसेज के साथ एसोसिएटेड हूँ, और उसके बाद जो है लंबे अपने एक्सपीरियंस के बेस पर मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया। क्योंकि खासकर जो है मैं जब कैडेट्स को ट्रेन कर रहा होता हूँ तो आपके नॉलेज कंपोनेंट के साथ एक मैथडोलॉजी की ज़रूरत होती है। आज के दिन में बहुत सारे लोगों को देखें आप, ये कि बहुत सारा नॉलेज रखते हैं इसमें, लेकिन क्या उनकी नॉलेज को वो डिलीवर कर पा रहे हैं जिससे दूसरा समझ पा रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊँ, शायद आपको अच्छी लगे इसमें। 2008 की घटना है ये। 2008 में जब हमारे रिज़ल्ट रेट को देखते हुए बिहार की तरफ से बिहार शिक्षा रत्न सम्मान आयोजित किया जा रहा था, जिसमें उसके अध्यक्ष जो थे, जो हमारे मुख्य अतिथि थे उस समय, पूर्व शिक्षा मंत्री रामचंद्र पूर्वे थे। बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जो भी वेटरन टीचर्स थे, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ आने वाले समय में हज़ारों लाखों लोगों की सेवा कर पाएँ, हम और ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं। जब मेरी बारी आई, मुझे जब बुलाया गया इसमें, तो मैं बात कर रहा हूँ 2008 की, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, लर्निंग मैथडोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसमें आप प्रेशर मत होइए, सीखने का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आ रहा है इसमें। तो लर्निंग मैथडोलॉजी में जब मेरी बारी आई, क्योंकि अंग्रेज़ी में ही संवाद हो रहा था इसमें, तो मैंने कहा कि मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके विचारों के लिए। आई रियली अप्रिशिएट वर्ड सो एवर द वर्ड यू शेयर विद अस, बट आई बेग टू डिफर विथ यू। लेकिन मैं आपके विचारों से असहमत होने की अनुमति मांगता हूँ। ये वो दौर था जिसमें पूरा हॉल जो है सन्नाटे में चला गया इसमें, क्योंकि सभी लोग काफ़ी अनुभवी थे। मेरे से बहुत सारे सीनियर लोग भी थे उसमें, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो था वो रक्षा सेवा का था, तो इसलिए मेरा सेक्शन उस लेवल से मुझे बुलाया गया था। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप दूसरे की सेवा को जो है नज़रअंदाज कर दें और आप कहें कि नहीं, आप उनसे सहमत नहीं रखते हैं इसमें। लेकिन मेरा विचार कुछ अलग है इसमें। मेरा विचार क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। मेरा विचार ये है इसमें कि एक मेंटोर, एक टीचर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि वो बहुतों को समझाए, बहुतों को पढ़ाए। उसकी जवाबदेही बढ़ जाती है कि जब आपके पास कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले उनकी योग्यता के अनुपात में, योग्यता के अनुसार क्या उन्होंने अपने सही डायमेंशन को लिया है कि नहीं, उनका चॉइस ज़रूर करने के लिए दें। इस बात का एहसास ज़रूर कराएं उनमें कि ये सभी के लिए नहीं, और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप रेडी रहिए। देखिए, मेरी बातें बहुत लोगों को बहुत अलग तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप मुझे बताइए कि सभी लोग समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा वॉलंटियर हैं। सब लोग कहते हैं हाँ मैं समझ लूँगा। तो समझने के लिए तो एक रेलवे का भी एग्ज़ाम है, एसएससी भी एग्ज़ाम है, आईएएस भी एग्ज़ाम है। तो समझने की पावर डिफ़र है कि नहीं?
तो मान लेते हैं अगर एक जूनियर लेवल का लड़का जो समझने की बात कहता है, अगर आईएएस के लेवल में चला जाए तो वो कितना भी समझेगा वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल नहीं मानता है। तो मेरा यही तर्क था उस समय, बहुत सारी बातें तो उस समय भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरा यही तर्क था उसमें कि द बेस्ट पार्ट ऑफ ए टीचर इज़ टू गाइड द स्टूडेंट फॉर द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, एंड इफ़ ही इज़ नॉट फॉर दैट, फर्स्ट थिंग ट्राई टू मोटिवेट, एंड देन इफ़ यू रियलाइज, अगर आपको लगता है कि नहीं अब ये नहीं हो पाएगा, तो उसको आप दूसरे उसके रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम के लिए उसको बताएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उनको उसी के लिए घिसें। तो हमें इस बात का ध्यान रख, ये बात इतनी अलग लगी इसमें, मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग सुन रहे हो इसमें, कि बहुत सारे लोग तो साइलेंट हो गए इसमें, लेकिन स्टेज पर जो हमारे मुख्य अतिथि बैठे हुए थे, पूर्व शिक्षा मंत्री पूर्वे जी बैठे हुए थे, उन्होंने अपने बगल में बैठे हुए जो व्यक्ति थे उनको कहा कि आप हटिए, इनको आके बैठने दीजिए, और मुझे बुला के उन्होंने कहा कि आपके विचारों को मैं और समझना चाहता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि देखिए ऐसा है कि मैं, ये आप या कोई भी जो है सबके लिए काम करें ये ज़रूरी नहीं। तो लर्निंग की एक मेथडोलॉजी है और इसका एक साइंटिफिक पहलू है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस ग्राउंड में मास्टर्स डिग्री बहुत सारी सब्जेक्ट्स में की है। मैंने इतिहास में मास्टर डिग्री की है, मैंने ज्योग्राफी में मास्टर डिग्री की है, और अपने साइकोलॉजी में भी मास्टर डिग्री की है। साइकोलॉजी का मास्टर डिग्री, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, ये मेनली अपने स्टूडेंट्स का लर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाया जाए और उनके स्कोप को कैसे ज़्यादा और प्रोलीफाई किया जाए, इसके ऊपर मैंने फोकस किया था। और मैं अपने अनुभव के साथ साथ जो मैंने इसका प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप किया है उसके बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा आपको लर्निंग के मेथडोलॉजी जो कि साइंटिफिकली डिज़ाइंड है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, स्कॉलर ऑफ साइकोलॉजी, मैं बताना चाहूँगा आप में, और बहुत ही एक सफल प्रयास भी रहा है। मैं 2011 से मैंने इस प्रयास को एक अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। उसमें जब आप लर्निंग की इस मेथडोलॉजी में जाते हैं तो उसकी लर्निंग के ट्रेड्स बदल जाते हैं। जो भी स्टूडेंट्स खासकर अपने हायर लेवल एग्जामिनेशन को अचीव करने की बात करते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हम जब लर्निंग में जा रहे होते हैं तो हमारे लर्निंग का पार्ट जो है कुछ अलग अलग समूहों की डिमांड करता है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम लर्निंग के इस पार्ट को समझें ताकि हमें तो लर्निंग में हमारे कौन कौन से चीज़ों की लर्निंग होती है इसमें। तो हम सबसे पहले लर्निंग का बेसिक पार्ट है नॉलेज, यानी ज्ञान की बात करते हैं तो नॉलेज हमारा सबसे बेसिक लर्निंग का पार्ट आता है। और जनरली जब भी हम सीखने की बात करते हैं तो ज्ञान सीखने के साथ इसको एसोसिएट करते हैं। अब मैं बात करूंगा आपका दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज क्या है। दूसरा स्टेज है इसका स्किल और तीसरा स्टेज है आपका ट्रेड। मैं आपको बता दूं इसमें ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये बेसिक अनुभव पर आधारित है और इसके बहुत सारे मुझे सार्थक यूज़फुल परिणाम मिले हैं। इस आधार पर मैं आपके साथ ये बातें शेयर कर रहा हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से समझेंगे इसको, क्योंकि ये हायर एग्जामिनेशन, आर्म फोर्सेस के हायर एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं इसमें लर्निंग ट्रेड्स। लर्निंग ट्रेड्स में नॉलेज, स्किल और ट्रेड्स। नॉलेज ज्ञान कहते हैं, स्किल यानी गुण कहते हैं, और ट्रेड्स यानी आपके शील गुण। शील गुण का मतलब होता है आपका जो नेचुरल गुण होता है उसको कहते हैं। ये तीन पार्ट है नॉलेज के, आप लर्निंग के। आपके तीन पार्ट में से जब हम रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तब हम सिर्फ नॉलेज को फोकस करते हैं। ध्यान से सुनेंगे इसमें। अपने लर्निंग हैबिट्स को कैसे बढ़ाएं इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज़ें आपको कभी कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बिल्कुल पिक्यूलर बातें हैं। नॉलेज की जब बातें करते हैं तो हम नॉलेज को सीखते कैसे हैं। नॉलेज को सीखने के, देखिए आपको लग रहा होगा कि तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, पता नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल आसान नहीं, ऐसा नहीं है इसमें। अगर आपको बेसिक समझ में आ गया ना तो आप अपने किसी भी हार्ड चीज़ को समझने का तरीका ही बदल लेंगे। और इसको जैसे टीचर्स आपको बताया ना, फॉर्मूले रट लो, सारे क्वेश्चंस रेडी हो जाएंगे। ये उसी तरह से लर्निंग का फॉर्मूला है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। तो हम जब नॉलेज की लर्निंग की बातें करते हैं तो इसके कुछ मोड्स हैं, 4 ही मोड्स हैं जिससे हम सीखते हैं। नॉलेज सीखने का तरीका कितना है, 4 पार्ट है इसमें। तो सबसे पहले हम ऑडियो वीडियो यानी विजुअल से हम बात कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका रीडिंग, राइटिंग, और लास्ट अप्रोच ऐसा है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा फोकस करूंगा, जिसका नाम है कैनेस्थेटिक अप्रोच।
कैनेस्थेटिक अप्रोच और HR लर्निंग के पहले मेथड को समझ लेते हैं। ऑडियो आपको पता है कि सुनकर भी हम सीखते हैं। जनरली रेडियो से हम बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, अभी तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक मोड आ गया है इसमें, लेकिन पहले स्टूडेंट्स के पास रेडियो रहा करते थे वो, और हमेशा वो रेडियो से अपने आप को अपडेट करते थे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो यानी ऑडियो मोड से हम अपने ज्ञान को सीख रहे होते हैं, नेक्स्ट हमारा वीडियो मोड आ गया। वीडियो मोड होता है जिसमें हम देख के सीखते हैं, जैसे कि आप यूट्यूब चैनल से सीख रहे होते हैं, है ना, बहुत सारे यूट्यूब चैनल से आप सीख रहे होते हैं। नेक्स्ट है आपका रीडिंग राइटिंग। ये भी एक बहुत बढ़िया मेथड है जिससे कि हम सीख सकते हैं। इसमें किताबों को पढ़ें और लिख कर प्रैक्टिस करें, नई नई चीज़ों को लिखें और प्रैक्टिस करें। लेकिन कैनेस्थेटिक अप्रोच के बारे में जब मैं बात करूँगा इसमें, तो ये लर्निंग का सबसे एडवांस अप्रोच है, और ये अप्रोच को अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया इसमें तो आपका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टन, क्योंकि ये अप्रोच आसान नहीं है। ये अप्रोच डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं और डिफरेंट भी कह सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कैनेस्थेटिक अप्रोच वो अप्रोच होता है इसमें जिसमें कि जो भी आपको सिखाने वाला है वो इस चीज़ की जिम्मेदारी आपको दे दे कि आप इसको समझिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ऑडियो, वीडियो, रीडिंग, राइटिंग और कैनेस्थेटिक जो कि नया शब्द आपको मिल रहा होगा वहाँ तक पहुँच चुके हैं आप। ये तो कैनेस्थेटिक अप्रोच क्या है इसमें, देखिए मैं जनरली अपने स्टूडेंट के साथ ये एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आप किसी भी टॉपिक को एक काम करते हैं, इसमें आपको हम एक मूवी दिखा देते हैं, और मूवी दिखाने के बाद कहते हैं कि कैसा लगा, आप कहेंगे बहुत मज़ा आया। क्लास में कैसा लगा, बहुत मज़ा आया। आप अपने लर्निंग के पार्ट के साथ एंटरटेनमेंट के पार्ट को भी एसोसिएट करते हैं। ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं, यानी अच्छा भी लगा आपको और सीखा नहीं सीखा यहाँ पर वो बात नहीं हो रही। लेकिन जब आप कैनेस्थेटिक अप्रोच में जाते हैं इसमें, तो ये अप्रोच होता कैसे समझे। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से एक डायमेंशन में बताते हैं जिसको हम कहते हैं इंसिडेंटल लर्निंग और इंटेंशनल लर्निंग। एक्सीडेंटल लर्निंग या इंसिडेंटल लर्निंग और इंटेंशनल लर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें। अभी तो हम कैनेस्थेटिक अप्रोच के बारे में बताएं। सीखने का सबसे अच्छा तरीका, किसी भी क्लास की शुरुआत में अगर मैं आपको कह दूं कि देखिए ऐसा है कि मैं अभी जो लेक्चर लेने वाला हूं इससे मैं आपको 5 क्वेश्चंस पूछूंगा। अभी ये 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, और इस फैक्टर के साथ मैंने लेक्चर लेना स्टार्ट किया, तो आपका दिमाग हर समय इस बात को सोच रहा है ये 5 क्वेश्चंस, ये वो क्वेश्चंस कौन से हैं, तो आपका ध्यान, अटेंशन बढ़ जा रहा है। लेकिन इससे पहले के जो दूसरे मॉड्यूल हैं, ऑडियो है, क्या बोला जाएगा पता नहीं, वीडियो है, क्या चलेगा पता नहीं, नेक्स्ट है रीडिंग राइटिंग, आपको पता है कि इतना ही होगा, इसमें राइटिंग इतना ही लिखा होगा। लेकिन कैनेस्थेटिक अप्रोच में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं आपको, इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात दी जा रही है कि आपको इस चीज़ को अब आप खुद एनालाइज करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसका बिहेव फॉर्म आपको एनालाइज करना है, यानी ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द परसीवर। अगर आप सीखने वाले के दिमाग में इस बात को डाल दें कि नहीं, अब आपको डिसाइड करना है क्वेश्चंस कौन से आएंगे। अच्छा, कभी आपने देखा है इस बात को कि एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेकर IAS से UPSC का क्वेश्चन ले लें और थोड़ा सा कंपाउंड नेचर का, उसके बेसिस पर कोई क्लास चला दे, वो कभी एंटरटेनिंग नहीं होगा, और सिंपल क्लास चला दे बहुत एंटरटेनिंग होगा। हमें समझ में तो आता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस की बात करूँगा मैं, तो शायद उसका नेचर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चला जाए। तो कैनेस्थेटिक अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही जाती है कि आप जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सब्जेक्ट को ट्रांसफ़र करें, यानी कि सीखने से पहले उसको पहले से बता दीजिए कि ये चीज़ें के ऊपर आपको काम करना है। तो उनका ब्रेन जो है पहले से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इसमें, और एंटरटेनमेंट से ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस करते हैं कि ये मुझे समझना है। मान लेते हैं कैसे इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं एक टॉपिक लिया हमने, 1 घंटे ये टॉपिक लेक्चर होगा इस पर, और उससे पहले एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं पहले लिखा दिया आपको, यह बता दिया आपको। तो ये 5-6 क्वेश्चन जब अगर पहले से ही दिमाग में मैंने आपके डाल दिए, तब आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इनको आंसर्स को फाइंड आउट करना है। अब आपका दिमाग ये सोचेगा पूरे क्लास तक कि मैं कौन कौन सी बातें सीखूं जिससे क्वेश्चंस बन जाए। अब इस चीज़ को हम वैसे वर्सा कर दें। अगर मैंने आपको क्लास बिना किसी ऑब्जेक्टिव के डिसाइड किया और क्लास चलता रहा, आपको बहुत मज़ा आया, लास्ट में अगर मैं लास्ट में ये पूछूं कि अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसमें, तो शायद वो आंसर आप इतने अच्छे से नहीं दे पाए। आप कहेंगे सुन तो रहे थे लेकिन ये आंसर नहीं पता। लेकिन ये चीज़ अगर पहले कर दें, ट्रांसफ़र द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन आप इसका रिजल्ट आउटकम बहुत बढ़िया देखेंगे इसमें। तो मैं आपको बता दूं, कैनेस्थेटिक अप्रोच से अगर हम पढ़ाई करें, यानी कि किसी भी हम ऑडियो को, वीडियो को, रीडिंग राइटिंग को, अगर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले उनका एक चार्ट बना लें, उनको पहले देख लें और उस बेसिस पर अपनी पढ़ाई शुरू करें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी लर्निंग हैबिट्स बहुत बढ़िया हो जाएंगी
और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो पहले से बेटर होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप किनेस्थेटिक अप्रोच को समझ रहे होंगे। किनेस्थेटिक अप्रोच जो होता है इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि इसका आउटकम जो है आपको डिसाइड करना है। तो इस अप्रोच के साथ हमारी लर्निंग हैबिट्स को सुधारा जा सकता है। ये एक बहुत ही बढ़िया मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, जब मनोविज्ञान यानी दिमाग का विज्ञान है ये, उसके आधार पर जो है हम लर्निंग हैबिट्स को बढ़ा सकते हैं। इस सेगमेंट में ध्यान रखिएगा, इसके अप्रोचेस बहुत अलग अलग हैं। इस अप्रोच के बेस पर जो है मैंने ऐसे ऐसे रिजल्ट्स लिए हैं इसमें, आप उसको काउंट भी नहीं कर सकते कि ये कभी पास होगा। तो किनेस्थेटिक अप्रोच के ऊपर जो है मेरा एक्सपेरिमेंट क्या रहा है पिछले 10 सालों से सिर्फ मैंने इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। 17 सालों से सिर्फ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन 10 सालों से स्पेशलिस्ट इस पर काम कर रहा हूँ किनेस्थेटिक अप्रोच के बारे में। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, आपके 2-3 अलग वीडियोज़ होंगे इसमें। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए इसमें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी लर्निंग हैबिट्स सीखने की क्षमता, सुनने से, पढ़ने से, देखने से, ये सबसे ज़्यादा डेवलप होगी। इस डेवलपमेंट को आप ज़रूर रियलाइज़ करेंगे, मुझे उम्मीद है। थैंक यू। अपने एडवाइस ज़रूर दीजिएगा, फिर बात